हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस हल कर रहे हैं, चैप्टर्स जो है उठाए हैं, तो हमने एक क्लास ले लिया है, दूसरी क्लास है हमारा। तो चलिए विदाउट समय गंवाए हुए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। मनोज ने पहला क्वेश्चन है, मनोज ने 2,94,000 रुपये में मनोज ने 2,94,000 रुपये में 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया। 6 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या बताइए। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था हमने आपको कि यहीं पे आप देख लीजिए, SI साधारण ब्याज बराबर में PRT अपान में 100। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना, उसे 4,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। ब्याज कितना मिला है, 4,200। ठीक, कितना इन्वेस्ट किया है, P कितना है, ये SI हो गया, ये P हो गया, ये T है समय। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना हो गया, 2,94,000। और इसके बाद फिर समय कितना है, R। रेट पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, तो रेट पूछ रहा है गुणे समय कितना है 6 वर्ष अपान में 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए आप यहाँ से। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए 6 सते 42, 7, तो ऊपर कितना बचा 700 बराबर में 294 गुणे R। अब देखिए ये कट रहा है क्या 7 से, तो 7 एकम 7, मान लीजिए 7 तरीक के 7 चौक 28, हाँ कट रहा है, 7 दूना 14, 7। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, जब ये इक्वेशन इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये इक्वेशन इधर आएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए कट जा रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक बचेगा 29 में मतलब, और इसके बाद 7 दूना 14, 42। तो अब आप R को यहीं रहने दीजिए, इसको नीचे लेते आइए, यहाँ पे 1 हो गया, 100 अपान में 42 बराबर R। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे, फिर आप देखिए 2 से इक्वेशन कट जाएगा ये। ठीक है, तो 2 21 हम में 42, 2 50 हम में 100, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, ये 21 बार गया है। ठीक है, और ये 50 बार, तो यहाँ R की वैल्यू अगर हम निकालने लगेंगे तो आप देखिए 21 दूना 42 8 50, मतलब 21/2 सही 8%। 21 दूना 42 और 8 50, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए, 2 सही 8/21%। तो उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक, इसमें दर दे दिया है 3,000 रुपये का, P दे दिया है, साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। इसमें समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो चलिए हम निकालते हैं। हमको खूब अच्छे से पता है, हमने आपको बताया था T बराबर में SI गुणे, पहली क्लास में बताया था 100 अपान में P इंटू R होता है। आप कहाँ से इसको निकालते हैं आपको पता ही है, क्योंकि SI बराबर में 100, सॉरी SI बराबर में P इंटू R इंटू T होता है अपान में 100। T निकालने लगेंगे, T यही रहने दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, और PR इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब SI इंटू 100 अपान में P इंटू R, तो अब देखिए यहाँ पे रेट कितना है 12%, SI कितना है 1,080 रुपये हो जाता है, तो 1,080 गुणे में 100, यहाँ फार्मूले में रख रहे हैं, अपान में P क्या है, P 3,000 रुपये है, 3,000 गुणे में R कितना है 12%। तो अब आप यहाँ से 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए किसी से कट रहा है, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, 3 छक 18, 12 चौ 12 36, 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 वर्षों में, T बराबर 3 वर्षों में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। भाई SSC CGL का क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम इसको एकदम शॉर्ट मेथड से आपको बताएंगे, उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, मतलब कोई कुछ धनराशि होगी
जिसको उसने 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, 4 वर्ष बाद वह धनराशि ब्याज दर सहित 770 रुपये हो जाती है, 770 रुपये हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब 4 वर्ष बाद वह जितनी भी धनराशि थी वो ब्याज भी उसमें इंक्लूड है 770 रुपये में। तो वह धनराशि कितनी थी? भाई बेसिक मेथड से लगाने जाएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद वह धनराशि, मान लीजिए अगर वह धनराशि 100 रुपये है, माना 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है। 100% कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर 4 वर्षों में 10% के रेट से देखेंगे 40 रुपये बढ़ेगा भाई। पर ईयर जो है, मान लीजिए 4 रुपये बढ़ रहा है, 10% वार्षिक दर से अगर देखेंगे 4 ईयर में 40 बढ़ जाएगा 10% के हिसाब से। 100% थी, मान लीजिए 100% थी कोई भी चीज़, 100% माना करिए 100% में, और जब 40% बढ़ जाएगी तब जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ब्याज सहित पूछ रहा है। जैसे आपने 5,000 रुपये लिया है, आपको लौटाना 6,000 रुपये है, तो आप उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के करेंगे। और मूलधन और ब्याज मतलब ये मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसका मतलब मिश्र धन बना। और मिश्र धन कितना हो जाएगा फिर? तो मिश्र धन हो जाएगा 140%। मिश्र धन 140% हो जाएगा भाई। चार यहाँ पे बन रहा है 10% और 100% मान लीजिए मूलधन है, तो मूलधन टोटल कितना बनेगा ये देखिए आप पहले। मूलधन टोटल कितना बना? 140% मान लीजिए बना, और जो कि ब्याज सहित 770 के बराबर है, 770 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100% की वैल्यू 770 अपान में 140 गुणे 100। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, या तो यहाँ पे नहीं कट करिए, ये कट कर दीजिए क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगा। 14×5 = 70, 14×5 = 70, 55 आ गया और ये 50, 550 आंसर आ गया भाई। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे जॉन ने एक धनराशि कुछ रुपए था 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, वो निवेश कर दिया है। 4 वर्ष बाद वह धनराशि ब्याज सहित, मतलब जो वह धनराशि पा रहा है वो ब्याज सहित 770 रुपये हो जा रहा है। तो मान लीजिए 100% रहा होगा धनराशि, ब्याज सहित मतलब मूलधन और ब्याज सहित मिश्र धन हमेशा मिलता है। तो मिश्र धन को निकालने के लिए मूलधन और ब्याज, मान लीजिए 4 वर्षों में 10% के हिसाब से 10%। एसआई क्या होता है? एसआई बराबर हमने बताया ना आपको, रेट इंटू टाइम, जितना दर और उतना समय, कितने समय के लिए हमेशा एसआई निकल जाता है। तो रेट कितना है? 10 गुणे समय कितना है? 4, तो 40 ये हो गया और 100 ये हो गया, 140 हो गया। आप समझ में आया? 140 हो जा रहा है। और मूलधन 140% 770 के बराबर, 100% की वैल्यू निकालेंगे 770, 140 गुणे 100 सॉल्व करेंगे 550। आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है भाई बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने, ठीक है। चलिए देखते हैं, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? तो चलिए हम विदाउट समय गंवाए हुए देखते हैं। 1 रुपये पर मूलधन, 1 माह का समय, साधारण ब्याज 1 पैसा है। साधारण ब्याज मतलब मूलधन 1 रुपये, ठीक, टाइम 1 मंथ, ठीक, और साधारण ब्याज एसआई 1 पैसा, ठीक, 1 पैसा। तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। रेट पूछ रहा है भाई, हमेशा याद रखिएगा रेट पहली बात तो ईयर पे निकलता है, मतलब साल पे, क्योंकि आप मंथ पे रेट नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम निकालते हैं। रेट बराबर फार्मूला हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, एसआई इंटू 100 अपान में पी इंटू टी, ठीक है। एसआई कितना दिया है यहाँ पे? साधारण ब्याज देखिए 1 पैसा, 1 पैसे के रुपए में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जब भी पैसा दिया हो तो आप रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या दिया है? एसआई हो गया 1 पैसा गुणे 100 अपान में पी कितना है? 1 रुपये। 1 रुपये ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। टी कितना है? 1 मंथ को ईयर में बदलिए। 100 से 100 कैंसिल आउट करिए, 1/1 इंटू 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12% हो जाएगा। सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यदि
₹400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। ठीक है, तो 1 मिनट, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, 1 मिनट सर। तो यहाँ पे दिया है ₹400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2800 रुपये हो जाता है। SI कितना हो जाता है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 280 रुपये हो जाता है। ₹400 पर मूलधन ₹400 है, टाइम 10 वर्ष है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, तो टाइम दर यहाँ पे R बराबर 100। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ये इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से 28, R कितना आ गया 7%। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, चलिए हम इसको देखते हैं। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7% और 7 वर्षों के लिए 7.5%। सॉरी, 7 वर्षों से आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 3 2 5 18,800 रुपये 11 वर्षों के लिए निवेश किया, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। अच्छा, आप ये बताइए ब्याज की दर बराबर क्या होता है। हमने बताया है आपको SI बराबर में R इंटू टी होता है। R जगह R दिया है, T दिया है। देखिए 3 वर्ष T दिया है, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए 6% की दर से, मतलब रेट दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष के लिए 3 रुपए क्या है, उसका टाइम है, दर कितना है 6। इसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए, मतलब पहले 3 वर्षों के लिए दे दिया, अब अगले 4 वर्षों के लिए दे रहा है 7% की दर से, 7% की दर से। और 7 वर्ष से आगे, मतलब 7, देखिए 3 वर्ष पहले दिया, फिर 4 वर्ष दिया, 7 वर्ष हो गया। अब कह रहा है 7 वर्ष से आगे 7.5%, 7 वर्ष से आगे 7.5%। अब कितना, मतलब वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए। अब 7 वर्ष के आगे कितना बचा है, 4 ईयर तो बचा भाई। 7 में 11 में 7 वर्ष तो हो गया, 4 3 7, 11 में 7 वर्ष हो गया। अब उसके आगे, और यहाँ पे बोला 7 वर्ष से आगे, तो कितना ईयर बचा आपके पास, 4 ईयर बचा। 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 12 6 3 18 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 0 दशमलव है, दशमलव का 7 चौक 28 2 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सॉल्व करिए, 8 8 16 की 6। यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखिए ना, 8 8 16 6 हासिल लगाए 1, और इसके बाद 2 1 3 और 3 6 1 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 76 आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज दिया कितना है, 76% आ गया, 76%। अब यहाँ पे उस एक आदमी ने 18,800 रुपये, 18,800 को 76% कितना होगा, निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन और लगा सकते हैं। देखिए 8 छंग 48, 8 यूनिट डिजिट किसका 8 है, क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 8 में तो 48 आ जाएगा। 14 288, भाई ये क्वेश्चन है, SSC CGL का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 2 18, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कभी भी देगा ना कि 188 गुणे 76 आप करिए ना, तो कभी भी वो इतना बड़ा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, कुछ ना कुछ वो उसमें हिंट देगा जरूर। तो आप यूनिट डिजिट ही चेक कर लीजिए। तो 8 छंग 48, पहले एक मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 किसी और का नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए का है, तो ऑप्शन ए कर दीजिए। ठीक है, और या तो आपके पास यूनिट डिजिट एक मेथड होता है, उसको हम बाद में बता देंगे आपको, तब भी हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।